हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान 2024। हम डिस्कस करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की कौन सी मेडिकल कॉलेज पॉपुलर है, किस मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्या ट्यूशन फी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स ड्यूरेशन, किस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आपका क्या बजट होना चाहिए, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान 2024। वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरी हैं एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान को लेके वो क्लियर हो सके। इसके अलावा गाइस, अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान भी काफी पहले से इंडियन स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस स्टडी के लिए जाते रहे हैं। अभी करंटली अगर आप इंडिया में देखेंगे तो काफी ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री कजाकिस्तान से कंप्लीट की है, फिर इंडिया में एफएमजी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये होगी कजाकिस्तान के बारे में। अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका रीजनेबल चार्ज में जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन हो, तो एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जो भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उस वीडियोस को लेके आप अप टू डेट रहें। अगर हम बात करें एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान की तो सबसे पहले बात करते हैं हम कजाकिस्तान कंट्री की। तो गैस, कजाकिस्तान अगर हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन देखें तो अप्रोक्स 2 करोड़ है और कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी अस्थाना है और कजाकिस्तान में कजाक लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है क्योंकि ये पहले रशिया का पार्ट था और अभी भी कजाकिस्तान पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रशिया का रहता है। इसके अलावा अगर हम लोकल करेंसी की बात करें तो कजाकिस्तान की लोकल करेंसी कजाक टेंगे है और टेंगे 1 टेंगे 0.18 रुपीज के इक्वल है। तो ये हो गई बात कजाकिस्तान की। अब कजाकिस्तान की हम अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में जाने उससे पहले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कजाकिस्तान के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका 12th में पीसीबी में आपके 50% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके 40% होने चाहिए और आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं उस ईयर में आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए 31 दिसंबर। लाइक अगर आप अभी 2024 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। ये चीजें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। कजाकिस्तान अगर हम आप जब ट्रैवल करते हैं, लाइक आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ट्रैवल करते हैं तो अगर अल्माटी, बिकॉज अल्माटी को हम ये कह सकते हैं कि कजाकिस्तान की सेकंड कैपिटल सिटी अल्माटी है, काफी पॉपुलर सिटी है अल्माटी और ज्यादातर पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो कजाकिस्तान की है वो अल्माटी में ही लोकेटेड है। तो अल्माटी तक की अगर आप फ्लाइट लेते हैं डायरेक्ट दिल्ली से तो आपका 3 आवर 30 मिनट्स का टाइम होता है। कजाकिस्तान का डिस्टेंस की अगर हम बात करें इंडिया से तो 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन की तो एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान अभी आपका कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर का है, 5 ईयर प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप। यहाँ थोड़ा सा डाउट है 6 ईयर या 7 ईयर, बिकॉज कजाकिस्तान में 6 ईयर में अभी तक जो 5 ईयर के कोर्स कंप्लीट करके डॉक्टर्स आते रहे हैं कजाकिस्तान से उनका एमबीबीएस डिप्लोमा की डिग्री मिली है। और अगर आप यूके, यूएसएमएलई देना चाहते हैं, यूके पीलेब देना चाहते हैं, इसी एफएमजी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी डिग्री एमडी फिजिशियन की होनी चाहिए। और कजाकिस्तान में एमडी फिजिशियन की डिग्री 5+2 ईयर की अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, 7 ईयर्स का कोर्स करते हैं, तब आपको एमडी फिजिशियन की डिग्री मिलती है। तो ये चीज जब आप एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान चूज कर रहे हैं, जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इस पे एक बार जरूर डिस्कस करें। आप अगर हमें चूज करते हैं एडमिशन के लिए, हम सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो अभी फिलहाल कोर्स ड्यूरेशन आप 5+1 लेके चल सकते हैं। 5 ईयर की आपकी थ्योरी होगी, देन 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा सेपरेट। इसके अलावा मीडियम ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो इंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती है और जितने भी सिलेबस है आपका इंग्लिश में होता है, एग्जाम्स आप सारे आपके इंग्लिश में होते हैं। अगर हम कजाकिस्तान की क्लाइमेट की बात करें, कजाकिस्तान की क्लाइमेट एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल है। लाइक विंटर्स में आप देखेंगे तो -15 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर और समर्स में आप देखेंगे तो नॉर्मल 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्मी भी अच्छी खासी होती है वहाँ पे और सर्दी भी अच्छी खासी होती है। तो गाइस, ये हो गई कजाकिस्तान एज ए कंट्री कैसी है, अबाउट कजाकिस्तान।
कोर्स ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ टीचिंग, सिलेबस, ये चीज़ें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान की जो पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में। अगर हम पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की, काफ़ी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के अलमाटी सिटी में लोकेटेड है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1931 में। इसके अलावा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो अप्रोक्स 24 लाख टेंगे आप ईयरली ट्यूशन फी पे करते हैं। अगर आप डॉलर में इसको कन्वर्ट करके देखें तो अप्रोक्स आपका $5400 ईयरली ट्यूशन फी जाता है। $1000 आप हॉस्टल का पे करते हैं। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का अप्रोक्स ट्यूशन फी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 लाख के अराउंड आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल का होता है। इसके अलावा आपका 6 ईयर का फूड, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, अदर चार्जेस। तो ये यूनिवर्सिटी का बजट आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बजट अप्रोक्स 42 लाख आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, वेस्ट कजाक मारत ओस्पेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी पॉपुलर है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के एक्टिव सिटी में लोकेटेड है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ओल्ड है, 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो अप्रोक्स $4100 आप ट्यूशन फी ईयरली पे करते हैं और आप $400 टू $800 आप हॉस्टल चार्ज पे करते हैं ईयरली। डिपेंड करता है आप कितने सीटर रूम और कौन सा हॉस्टल अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल हो गई। बजट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आपका इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बजट होना चाहिए 32 लाख टू 35 लाख। और ये जो मैं आपको बजट कैलकुलेट करवा रहा हूँ इसमें ट्यूशन फीस है, हॉस्टल है, आपका 6 ईयर का फूड है, मेडिकल चार्जेस है, वीजा एक्सटेंशन है, इसके अलावा आपके अपने पॉकेट मनी है और एयर फेयर है। अब डिपेंड करता है जिस भी यूनिवर्सिटी का आप बजट कैलकुलेट करें उस पर आपका अपना पर्सनल खर्चा भी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपका खर्चा है, मंथली एक्सपेंसेस होंगे जो आप पॉकेट मनी पे इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, कुछ बच्चे ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम खर्च करते हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग बजट आपका अप डाउन हो सकता है। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर ली हमने, वेस्ट कजाक मारत ओस्पेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर ली। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी। साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी भी पॉपुलर मेडिकल एकेडमी है कजाकिस्तान की और जिसको हम सिकमा के नाम से जानते हैं। और ये सिकमा सेमकंद सिटी में लोकेटेड है, कजाकिस्तान के सेमकंद सिटी में। और साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी की ट्यूशन फीस अप्रोक्स $4200 ईयरली पे करते हैं, हॉस्टल चार्ज आप $800 ईयरली पे करते हैं। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आपका बजट होना चाहिए अप्रोक्स 32 लाख टू 35 लाख। बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि ट्यूशन फीस है, हॉस्टल, इसके अलावा 6 ईयर का फूड है, बाकी पॉकेट मनी। क्योंकि बच्चे जब कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे वो सारे खर्चे कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज पता नहीं होता है। मैं आपको सारे खर्चे कैलकुलेट अप्रोक्स बता रहा हूँ। लाइक जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ जो जो आपके खर्चे होते हैं, 6 ईयर का ट्यूशन फी होता है, 6 ईयर का हॉस्टल होता है, 6 ईयर के आपके फूड होते हैं, 6 ईयर के आपके पॉकेट मनी होते हैं, आप इंडिया से आएंगे जाएंगे समर वेकेशन में, एयर फेयर हो गया, फर्स्ट ईयर कंसल्टेंसी चार्ज भी पे करते हैं, OTC चार्ज भी पे करते हैं, तो अप्रोक्स आपका बजट इतना जाएगा ही जाएगा। तो ये 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई कजाकिस्तान की, साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी, वेस्ट कजाक मारत ओस्पेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं गाइस सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान की काफ़ी पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ओल्ड है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1953 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के सेमी सिटी में लोकेटेड है। और सेमी सिटी भी काफ़ी पॉपुलर सिटी है। और सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो आप $3800 ट्यूशन फ़ी पे करते हैं। इसके अलावा आप हॉस्टल का $1000 पे करते हैं। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी आपका टोटल बजट अप्रोक्स 32 लाख टू 35 लाख होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं कजाकिस्तान की और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 27,50,000 टेंगे ईयरली आप ट्यूशन फी पे करते हैं। अगर हम डॉलर में देखें तो अप्रोक्स $6000 आप ईयरली ट्यूशन फी पे करते हैं। इसके अलावा $1000 आप ईयरली हॉस्टल का पे करते हैं। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है
और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आपका टोटल बजट 45 लाख अप्रोक्स होना चाहिए। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, 6 ईयर का फूड, अदर चार्जेस लाइक मेडिकल चार्जेस या वीजा एक्सटेंशन, एयर फेयर, आपके पॉकेट मनी, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स आपका 45 लाख होगा फॉर 6 ईयर। अब बात करते हैं गाइस कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के कारागंदा सिटी में लोकेटेड है और 1950 में ये स्टैब्लिश्ड हुई थी। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $4500 ईयरली है और $800 to $1000 अप्रोक्स आप हॉस्टल चार्ज पे करते हैं। तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी आपका बजट अप्रोक्स 35 लाख होगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फूड, ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड अदर चार्जेस। अब डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं, या फिर आप जिस टाइम एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम ट्यूशन फी अगर इंक्रीज होती है किसी यूनिवर्सिटी की, या फिर वेरी करता है डॉलर का रेट या टेंगा का रेट, तो बजट आपका अप डाउन हो सकता है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस टाइम आप एडमिशन ले उस टाइम एक बार जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे थ्रू अगर आप लेते हैं हम तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बजट कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करते हैं कि आपका क्या खर्चा होगा, क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या ट्यूशन फीस है, और अप्रोक्स उस टाइम जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं उस टाइम डॉलर या टेंगे का रेट कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि अप्रोक्स बजट आपका 6 ईयर के लिए इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इतना बजट आपका होना चाहिए। क्योंकि गाइस बजट मैटर करता है। जब आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो सबसे पहले हम बजट ही कैलकुलेट करते हैं कि 6 ईयर का जो भी एक्सपेंसेस हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल या अदर जो भी खर्चे हैं, वो टोटल कितना होगा। फिर हम देखते हैं कि हाँ हम इतने बजट को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं देन हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज करें तो आप बजट एक बार क्लियरली पूछें, जिसके थ्रू भी एडमिशन ले रहे हैं, कैलकुलेट करें और फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें। क्योंकि कई बार होता है आपको बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। कई बार आपको बताया जाता है कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की टोटल बजट तो अप्रोक्स 25 लाख है, 30 लाख है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो 5-10 लाख बढ़ जाता है कि अब तो ये भी है, ये भी है। फिर आप पूछते हैं तो आपने तो ये बताया था, ये बताया था। तो फिर कंसल्टेंसी का जो आपको गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनका कहना होता है कि हम वो चीजें नहीं बताते हैं आपको, तो आपके अपने खर्चे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो डे 1 से लेके 6 ईयर तक जो भी आपके खर्चे हैं वो एक बजट होता है, और उस बजट को आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहिए आप जिनके थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। क्योंकि आपसे वो पूछे कि आप क्या क्या खर्च कर रहे हैं, आपके ये एक्सपेंसेस है, और सारी चीजें एक बार कैलकुलेट करेंगे तभी जाके एक्यूरेट बजट बन पाता है। और तब भी एक्यूरेट नहीं बनता है बिकॉज जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद डॉलर और बाकी उस कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसका भी रेट इंक्रीज हो जाता है, डॉलर का रेट बढ़ जाता है, तब भी ऊपर होना ही है आपका बजट। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1934 में, और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान के अलमाटी सिटी में लोकेटेड है। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फी की बात करें तो 22 लाख टेंगे ईयरली ट्यूशन फी जाता है। इसके अलावा $1000 आपका हॉस्टल का जाएगा। तो टोटल बजट इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो आप अप्रोक्स 35 लाख के जाएगा। तो ये वो यूनिवर्सिटीज थी गाइस जो कजाकिस्तान की पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आती हैं, जहां पे अभी हम बात करें तो करेंटली काफी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स। देखिए गाइस, जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं उसके एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, और सभी चीजें आपको पता होना चाहिए सो दैट आप जब उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो कोई चीजें आपके लिए सरप्राइज ना हो। हम हमेशा आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स बता के चलते हैं। कजाकिस्तान के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल है, प्राइवेट है, हॉस्टल के इश्यूज रहते हैं वहाँ पे। और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिसके हॉस्टल है ही नहीं, हॉस्टल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्टल लिए हुए हैं या फिर बच्चे फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आप जब भी किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, उस कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ आपके साथ छोटे मोटे इश्यूज ना हो स्टार्टिंग में, लाइक सेटलमेंट या एडजस्ट होने में आपके, या फिर हॉस्टल रिलेटेड या फूड रिलेटेड। हर बच्चे के अपना प्रेफरेंस होता है और हर बच्चे के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते ही हैं, और उसको बच्चों को वहाँ पे सेटल होने में 1 मंथ, 1.5 मंथ लगता है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सेपरेटली जानना है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं, या फिर
आज एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने बच्चे के लिए चूज करना चाहते हैं कोई यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रोज एंड कॉन्स, क्या क्या बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है, सब चीज अगर आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें एडमिशन के लिए चूज कर सकते हैं। हमें जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जितना पता होता है हम एज इट इज आपको नॉलेज देते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, सो दैट आप जब आपके बच्चे या आप वहां जाएं तो मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, आपके लिए कोई चीजें वहां सरप्राइज ना हो। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।